नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के जो इवनिंग सेशन का पेपर है ग्राम सचिव का, उससे रिलेटेड इंग्लिश के क्वेश्चंस का। अगर हम देखें आज का जो ग्राम सचिव का पेपर था उसको देखते हुए अगर हम जाएं पुराने पेपर के लिहाज से या एचएसएससी के पुराने रिकॉर्ड के लिहाज से, तो एक ही बात कहनी है कि एचएसएससी का स्तर पता नहीं कब कहाँ कैसे किस तरह से गिर सकता है, किस तरह से उठ सकता है। एक और जहाँ हमने देखा है ग्रुप डी के लिए एचएसएससी ने किस प्रकार के क्वेश्चन दिए थे, जैसे कि उनको जज लगवाना था कैंडिडेट्स को। और आज का जो पेपर है ग्राम सचिव का, अगर उसको देखें तो अगर आज के एग्ज़ाम के दौरान किसी के दिमाग में ये चीटिंग करने का ख्याल भी आया है तो मेरे हिसाब से वो इस धरती के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है। क्योंकि आज का जैसा पेपर था उसका लेवल एक 9th और 10th लेवल का था, बिल्कुल ही इजी। और ग्रेजुएशन बेस्ड की पोस्ट के लिए अगर इस तरह का एग्ज़ाम आता है तो इससे घटिया बात और कुछ नहीं हो सकती, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि एक स्टैंडर्ड होता है नॉलेज का, और उस स्टैंडर्ड के लिहाज से अगर हम देखें तो आज के जो एग्ज़ाम है ग्राम सचिव के, वो एचएसएससी के पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से सबसे घटिया एग्ज़ाम कहे जाएंगे। बाकी सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, आप क्या कहना चाहते हो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो आज का जो पोर्शन है हम डिस्कस कर लेते हैं उसको। बिल्कुल ही इजी आसान 9-10 स्टैंडर्ड की इंग्लिश वगैरह हिंदी वगैरह ये सब चीज़ें थी। और पुराने जो लोअर लेवल के पेपर थे, चाहे वो क्लर्क का ले लीजिए या फिर उसका पेपर जो है ग्रुप डी का ले लीजिए, उन एग्ज़ाम के लिहाज से आज के पेपर का स्टैंडर्ड है बिल्कुल ज़ीरो लेवल का कहूँगा मैं तो ये। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार इंग्लिश लैंग्वेज के इस पार्ट को। इसमें क्या बताया क्या नहीं, आप क्वेश्चन देख के खुद ही अंदाज़ा लगा लोगे कि क्या इसके अंदर आया है। देखिए इसमें क्वेश्चन जो हैं 77 से स्टार्ट हैं इंग्लिश लेवल का इवनिंग सेशन का जो ग्राम सचिव का पेपर है। और आप देख सकते हो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 77 जो है उसमें ये पूछा गया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन दे रखा है। इसमें देखिए आप, डू नॉट डैश योर वॉइस हेयर, दिस इज़ अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आप सभी जाते हो, कॉमन सा सेंस है इसके अंदर। तो लाइब्रेरी में क्या है, अपनी वॉइस है वो ऊंची नहीं करनी होती, बिल्कुल शांत स्वभाव से जा करके वहाँ पर बातें करनी हो या पढ़ना है वो होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राइज, राइस, रेस और रेज। तो ये जो है वॉइस के केस में आता है रेज। रेज का मतलब क्या आता है, वॉइस उठाना। तो डू नॉट रेज योर वॉइस हेयर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जो राइस है उसका मतलब होता है चावल, रेस होता है उसका मतलब दौड़ना भागना, और राइज जो है उसका मतलब होता है उठना। ठीक है, तो रेज होता है उठाना, उठाना या जोर से बोलना। तो लाइब्रेरी में जोर से नहीं बोलना चाहिए, ये बात इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि डू नॉट रेज योर वॉइस एयर। तो करेक्ट ऑप्शन है वो रेज रहेगा यहाँ पर, दिस इज़ अ लाइब्रेरी। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है अगर हम उसकी बात करें 78, इसमें ये कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। 78 नंबर क्वेश्चन है, अ डैश मैन इज श्योर टू बी सक्सेसफुल। एक जो डैश मैन है वो क्या है, निश्चित है कि वो सफलता प्राप्त करेगा। जैसे आप लोग करोगे, अगर आप इसमें करेक्शन कर पा रहे हो, अपना आंसर अपना राइट कर पा रहे हो, तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और वो आपको दिखाना है कि डैश मैन कौन से हो। तो इसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक है बस, और कुछ नहीं है। डैश की जगह आएगा इंडस्ट्रियस, और इंडस्ट्रियस की जो राइट स्पेलिंग है वो ये होती है बी ऑप्शन वाली। ठीक है, बाकी की तीनों हैं वो रॉन्ग स्पेलिंग है। तो यहाँ पर सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक का था, बाकी ऑप्शन सेम रहेगा। इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती, एक मेहनती आदमी है वो निश्चित ही सफलता को प्राप्त करता है, ये बात इसमें कही गई है। तो ये इंडस्ट्रियस इसका बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 78 का। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। उसके अंदर क्या पूछा गया, देखिए यहाँ पर यह पूछा गया है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सिनोनिम पूछा गया है। सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द पूछा गया। ही सा द बिविल्डर्ड लुक ऑन माई फेस। बिविल्डर्ड लुक का मतलब क्या है, हैरानी भरा जो है एक अंदाज था चेहरे पर, उसने देखा मेरे चेहरे पर जो हैरानी भरा अंदाज था उसकी तरफ देखा। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, प्लेजेंट का मतलब खुशी, और सैड का मतलब होता है निराश। तो ये जो है तीनों ऑप्शन गलत है। यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा हैरानी के लिए वो रहेगा बैफल्ड। बैफल्ड है वो बिविल्डर का करेक्ट सिनोनिम है भाई। तो ये राइट आंसर है बैफल्ड, यहाँ पर ध्यान में देने योग्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 80, इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है
फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। यहाँ पर पूछा गया एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी वो चीज़ें जो जहर के असर को ख़त्म करती है उनको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक नहीं है, क्योंकि एंटीसेप्टिक वो होता है जो कीटाणुओं का खात्मा करने वाला केमिकल होता है। सेरामाइसिन एंटीबायोटिक का दिया गया है। सीरम क्या है, ये भी नहीं है। और यहाँ पर बचेगा जो एंटीडोट। एंटीडोट होता है वो जहर, या जिसको हम कहते हैं वो केमिकल जो कि किसी जहर के असर को ख़त्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्नेक बाइट हो, किसी को सांप ने काट लिया हो, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए डॉक्टर लोग जो देते हैं वो होता है एंटीडोट। और एंटीडोट क्या होता है, वो भी एक दूसरे टाइप का हम कह सकते हैं कि पॉइजन है जो पॉइजन के असर को कम करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा एंटीडोट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इधर देखिए। यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी उल्टा विपरीतार्थक शब्द बताना है रेक्टिट्यूड का। रेक्टिट्यूड क्या होता है, किसी का सामान्य व्यवहार होता है, जो सामान्य व्यवहार यानी जिसको हम कहेंगे ग्रेटफुलनेस या एक सही व्यवहार जिसको हम कहेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी क्या है, समय के पाबंदी के लिए होती है। सेल्फ कंडेमनेशन ये भी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है आत्मनिंदा, अपनी खुद की ही निंदा करना। यहाँ पर एक वर्ड है रिप्राइजल और एक वर्ड है डिसिटफुल। तो इसका उल्टा वर्ड रहेगा यहाँ पर, वो रहेगा डिसिटफुल। ठीक है, रिप्राइजल भी इसका ऑप्शन नहीं है। डिसिटफुलनेस का मतलब क्या है, डिसिटफुलनेस का मतलब होता है धोखा देना। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए इसका मीनिंग रहेगा वो डिसिटफुल रहेगा। आई थिंक रिप्राइजल और डिसिटफुलनेस में से डिसिटफुलनेस है वो इसका करेक्ट इंटोनिम रहेगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 82 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके अंदर ये पूछा गया है रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर is any error in it, the error if any will be one part of the sentence। एरर पूछा गया है कि इस सेंटेंस के अंदर एरर कहाँ है। एरर जो है ये टेंस से रिलेटेड एरर है भाई। और यहाँ पर पूछा गया है क्या एरर है। सेंटेंस देखिए, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। क्यों, हर रोज की बात आ गई, एवरी डे की बात आ गई। तो यहाँ पर देखिए एवरी डे की जहाँ बात आ गई, एक हैबिचुअल एक्शन है उसकी बात आ गई। तो यहाँ पर हमने देखना है कि कहाँ पर एरर रहेगा। हैबिचुअल एक्शन है यहाँ पर देखिए, तो हैबिचुअल एक्शन के साथ में ये जो है कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होगा, इसमें एरर है। तो ये ऑप्शन रहेगा आपका राइट, ही इज गोइंग एवरी डे, गलत रहेगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस आएगा, यानी क्या रहेगा, ही गोज आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, गोज। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर एरर किस में है, सी पार्ट में जो है ऑप्शन दे रखा है उसका एरर है, यहाँ पर टेंस का एरर है। तो ये कुछ अलग अलग ऑप्शन थे जो क्वेश्चंस थे रिलेटेड HSSC ग्राम सचिव के इवनिंग एग्जाम से रिलेटेड। तो आप देख सकते हो आप कितने इसमें करेक्ट हैं, आपके कितने इसमें गलत हैं। बाकी के जो एग्ज़ाम से रिलेटेड और सूचनाएं हैं वो हम आपको देते रहेंगे, और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा आने वाले वीडियो में। और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और ज़्यादा नॉलेज पाने के लिए, और ज़्यादा जानकारियाँ पाने के लिए। तब तक के लिए, कल के एग्ज़ाम के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक, और बाकी आगे जिनका एग्ज़ाम है वो अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।